ये 21st सेंचुरी है, सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के हमारी ज़िंदगी पर काफ़ी गहरे असरात हैं, लेकिन इसके कुछ मनफी असरात भी हैं। यही वजह है कि गुज़िश्ता 3 सालों से साइबर क्राइम के केसेस में तकरीबन 83% इजाफा सामने आया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं फहद बलोच। फहद एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, लॉयर हैं। लोग उनके पास कंप्लेन लेकर आते हैं और ना सिर्फ वो ऐसे मसाइल को हाईलाइट करते हैं बल्कि उन्हें रिजॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फहद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। फहद, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि लोग कंप्लेंट्स लेकर आते हैं, सोशल इश्यूज लेकर आते हैं, साइबर क्राइम पे सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, तो उनको डील करना कितना मुश्किल होता है आपके लिए? सबसे ज़्यादा मुश्किल डील करना उनको इसलिए होता है कि साइबर क्राइम की जो कंप्लेंट्स होती हैं उसमें सबसे पहले जो कंप्लेनेंट होता है ना, उसको भी नहीं पता होता कि कहाँ से उसके साथ ये मसला हो रहा है, कौन उसकी तस्वीरें वायरल कर रहा है या किसने उसके साथ फ्रॉड कर दिया इजी पैसे के नाम पे या किसी भी चीज़ के नाम पे। एक होता है ना, आपके वो मैसेजेस आते हैं, फिर उसके बाद आप पैसे ट्रांसफ़र कर देते हो, तो उसके बाद उन मसाइल को हल करने के लिए जो होता है अथॉरिटीज़ को थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, थोड़ा बहुत कि आप हेल्प लेनी पड़ती है। ज़ाहिर है जो हमारे दोस्त यार हैं जो अच्छे सीट्स पे मौजूद हैं, हम उनको वो कंप्लेन आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर कहीं पे हमें पता हो कि कंप्लेनेंट को पता हो कि जो है ये बंदा है, इसने ऐसा किया है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम FIA के साइबर क्राइम का बर्डन थोड़ा कम करें और हम उसको पुलिस के ज़रिए या किसी ज़रिए बुला के या किसका मैटर हल कर दें। वो ज़्यादा बेहतर इसलिए हो जाता है क्योंकि वो ज़रा स्पीडी हो जाता है। बाकी मामलात के अंदर ये होता है कि FIA के अंदर कंप्लेन साइबर क्राइम में थोड़ा सा टर्म जो होता है उसका ज़्यादा लगता है, तो उसकी वजह से जो है कंप्लेनेंट थोड़ा नाराज़ भी होता है। बाकी सारी चीज़ें एक तरफ होती हैं, लेकिन ये है कि आप अगर पुलिस के ज़रिए उस मैटर को हल करना चाहें और आपको बंदा पता हो, तो वो ज़्यादा ईजी इसलिए रहता है क्योंकि पुलिस की रीच हर जगह मौजूद होती है। आप एक अरसे से लेके मतलब जो केसेस हैं डिफरेंट, वो आप देख रहे हैं, लोग आप कंप्लेन लेकर आते हैं, आपसे बात करते हैं, आप हाईलाइट करते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कभी कोई ऐसा केस जो बहुत डिफिकल्ट रहा हो, मुश्किल लगा हो, या कोई ऐसा होता है ना कि बड़ा इमोशनली आप कहें कि कोई चैलेंज हो आपके लिए? वो सबसे ज़्यादा चैलेंज केस जो था, जिसकी अभी रिसेंटली ही अक्यूटल हुआ है, शाहरुख जतोई शाहजेब मर्डर केस जो था, उसके अंदर उसमें वो 2012 का केस था। शायद आयत साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो उसी रात DIG साउथ का उन्होंने चार्ज लिया था और उस केस में हमने बहुत वर्क किया था। सर ने बहुत फ्री हैंड दिया था काम करने के लिए। सोशल मीडिया का उसमें एक बहुत बड़ा रोल था, इसलिए तो सोशल मीडिया से ही वो हाईलाइट हुआ था और उसके अंदर हमें जो है वो बहुत कामयाबी भी मिली थी। बाकी वो कोर्ट्स का डिसीजन है, वो तो हम उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो हम कह सकते हैं कि आपके लिए काफ़ी इमोशनली एक बिल्कुल जाहिर है, इमोशनली हर पाकिस्तानी के लिए इमोशनली अटैच थे, हर पाकिस्तानी उसमें अटैच था। अब बात यही है कि वो ट्रायल हो गया, ट्रायल के बाद 10-12 साल हो गए उस बात को, तो वो जाहिर है एक टाइम स्पेंड गुजर गया उसका, क्योंकि कानून में जो चीज़ें मौजूद हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, ये हो जाता है, तो हम उस पर कुछ नहीं कर सकते, वो तो फैमिली का काम है। अगर कोई आता है आपके पास कंप्लेन लेकर आता है या कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम लेकर आता है, तो आपको कैसे पता चलता है कि भाई वो बंदा रेलेवेंट है या नहीं है, या वो जो मसला लेकर आया वो रेलेवेंट है कि नहीं है? देखें, अब इतना टाइम हो गया ना इस काम को करते हुए, आज से हो गए कोई 12 साल तकरीबन ना मुझे ये काम करते हुए, तो अब तो बस बताने में पता चल जाता है कि रेलेवेंट है या नहीं है। और इससे पता चल जाता है कि अगर उससे डॉक्यूमेंट्स मांग लो कोई, तो वो डॉक्यूमेंट्स देख के हम सिर्फ बता देते हैं। अब तो लॉ भी कर लिया हमने, तो इसलिए हमें मालूम हो गई है सारी चीज़ें कि ये राइट पे या अगला बंदा राइट पे। उसकी स्टोरी एक अलग होती है, जो एक लीगल बंदा होता है ना, उसकी स्टोरी, उसका बताने का तरीका एक बहुत अलग होता है, तो उसी से पता चल जाता है। अब ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि दूसरी स्टोरी सुने या ना सुने, वहीं डिस्कार्ड कर देते हैं उठा के है या नहीं है, काम का है या नहीं। ठीक है, अच्छा, आपका काम थोड़ा इस टाइप का है कि हम कह सकते हैं काफ़ी ख़तरे वाला काम रहता होगा, तो कभी डेथ थ्रेट्स मिली हैं या कभी कुछ? हमेशा से रही हैं, आज भी हमेशा से। फिर भी कोई एक ऐसा हो कि भाई मतलब बंदा डर भी जाता है ना बाज़ों का, ज़ाहिर है इंसान है हम लोग भी। अब जिंदगी मौत तो देखें अल्लाह के हाथ में, जो रात ज़मीन के अंदर है वो ज़मीन के ऊपर नहीं है, तो चलती रहती है, तो लाइफ का हिस्सा है। डेथ थ्रेड्स भी चलती रहती हैं, बाकी थ्रेड्स भी चलती रहती हैं, अल्लाह करने वाला है। हम चल रहे हैं, कुछ दोस्तों की मदद से चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बहुत कॉमन हो चुके हैं, तो अब किस किस्म के केसेस आपके सामने आ रहे होते हैं, या स्ट्रीट क्राइम से रिलेटेड या वैसे कोई और केसेस जो ज़्यादा आपको देखने में मिले हैं? सबसे ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम्स में मोबाइल स्नैचिंग आती है और दूसरी चीज़ आती है लोगों की गाड़ियाँ चोरी होना, बाइक और गाड़ियाँ चोरी होना, ये सबसे ज़्यादा आती है। और सबसे मुश्किल इसको हल करना इसलिए हो जाता है क्योंकि जो
अब जहाँ पे हमारी रसाई है, जहाँ हमारे जान पहचान के लोग हैं, हम वहाँ तो उसको जो है वो रेफ़र कर देते हैं जो है ऑफिसर्स को ना, कि इनका ट्रैकिंग पे लगवा दें मोबाइल, इनकी कंप्लेंट दर्ज हो गई है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन बात ये है कि अभी भी बहुत से लोगों का काम डिले है, बहुत सारे लोगों का काम रुका हुआ है। इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है इदारे को। अभी भी लोगों का मतलब आप समझें कि मैं समझ रहा हूँ कि 10% भी मामला हल नहीं हुए हैं लोगों के। अभी तो इसके अंदर बहुत सारी इक्विपमेंट्स और चीज़ों की ज़रूरत है। और सबसे पहली बात यह है कि जो है नफरी की ज़रूरत है कि आप भर्तियां करें उसके अंदर, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंप्लेंट्स दें और स्पीडी एक्शन हो उसके ऊपर। अब आप कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, वो मोबाइल अब तो ये हो गया है कि अफगानिस्तान पहुंच जाता है। तो अफगानिस्तान में आप कहाँ से रिकवर करेंगे, तो पहुंचा ही है ना किसी तरह, यहाँ से ट्रैवल होकर पहुंचा ही। आई फोन पर उसकी लोकेशन आ रही होती है आई क्लाउड पे, के जो है वो अब आपका मोबाइल जो है अफगानिस्तान में खुला है। तो इस तरीके से होता है। और अब देखें, मोबाइल की बात नहीं है, बात ये है कि मोबाइल छीनते हुए आप मार भी देते हैं। दूसरी चीज ये है कि अब मोबाइल भी कोई सस्ते नहीं आते। 3-3.5 लाख रुपए का भी फोन आता है, 4 लाख का भी फोन आता है। अब वो किसी का वो छिन जाए तो अब वो अगर हम गरीब की बात करें तो भाई उसके लिए अगर वो 20,000 का भी फोन है तो बड़ा तो 4 लाख का ही है उसके लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो 20,000 रुपए वाला फोन जो होता है, देखें अक्सर बाइकिया राइडर में मेरे पास कितने कांटेक्ट करते हैं, मेरा एक काम सोशल वर्क का भी है। तो अब उसके अंदर कांटेक्ट करते हैं, सर वो मैं जा रहा था, मैं बाइकिया का काम करता हूँ, मेरे पास मेरा मोबाइल छिन गया, मोबाइल दिलवा दें कहीं से। तो फिर हम उनको डोनर वोनर करके मोबाइल दिला के देते हैं कि भाई अपना काम, क्योंकि रोजी रोटी तो कमानी है ना उन्होंने, जाहिर है उसके तो वो महीने में कमाएगा इतने पैसे, 20,000-30,000 रुपए जो कि 1 मिनट में बंदा छीन के ले गया। और इसके अलावा उनका कोई काम ही नहीं, मतलब 5-6 हज़ार रुपए वाले मोबाइल में एप्लीकेशंस चलती नहीं होंगी, तो जाहिर है ये करना पड़ता है। ये सब पूरा घराना उस पे चल भी रहा होता है। ठीक है, अच्छा सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते होंगे और वैसे भी एक्टिव रहते होंगे, तो कितना मुश्किल है हर वक्त एक्टिव रहना? बहुत मुश्किल है। मैंने कल रात का ही एक वाकया शेयर किया कि रात 2 बजे मुझे एक बंदे ने कॉल की और जो है उसका एक मैटर था, मैंने अपने स्टेटस पे भी डाला। तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखें अक्सर आप बैठे होते हैं ना किसी, देखें मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी अपनी भी कुछ जंगें हैं आपस में अपने साथ, अपने मामलात से। मैं किसी भी मूड में बैठा हूँ, कभी भी मूड पे बैठा हूँ, खराब मूड में बैठा हूँ, मेरे पास एक बंदा फ़ोन करता है और वो मुझे कहता है कि मेरे साथ ये मसला हो गया फात भाई, अब इसका हल बताएंगे। वो एक तो मैं पहले ही अपने मसले में वो एक ठीक है, फिर मैं उसको, लेकिन मैं कभी भी, मुझे 12 साल हो गए तकरीबन अल्लाह के हुक्म से, मैंने कभी भी दूसरे बंदे को ये शो नहीं किया कि मैं लेस इंटरेस्टेड हूँ या मेरे साथ ये मसला है या वो मसला है। मैं उसको डील प्रॉपर ही करता हूँ। घर वाले अक्सर बहुत बुरा मानते हैं इन चीज़ों को कि हर वक्त मोबाइल पे लगे रहते हो, ये है वो है, घर वालों के लिए टाइम नहीं है। बात वही है कि ज़रूरत भी तो है लोगों की। अब लोग याद कर रहे हैं तो अच्छा भी नहीं लगता किसी को ये बात बोलते हुए यार कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हुआ हूँ, ये वो। तो हम एटलीस्ट इसीलिए चाहता हूँ कि कुछ बेहतरी आ सके सोसाइटी में, इस वजह से जो है वो हर वक्त एक्टिव रहना पड़ता है। हर वक्त एक्टिव रहना पड़ता है, आदत भी हो गई है। अब बगैर एक्टिव रहा भी नहीं जाता, रहा भी नहीं जाता बगैर एक्टिव रहा। नहीं आया फोन तो परेशानी होना शुरू हो जाती है कि फोन क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा आपने हमेशा पीछे ही काम किया, ज्यादा सामने नहीं आए, तो कैसे पूछ सकती हूँ कि ऐसी क्या वजह है कि अब आप आके इंटरव्यूज दे रहे हैं, सामने आके बात कर रहे हैं? नहीं, जो है वो हम सामने इस वजह से नहीं आए थे, उस वक्त हालात कुछ और थे शहर के, अब हालात कुछ और हैं। उस टाइम जो है वो आपके सामने की बात है कि रोज़ाना 10-15 लोग जो है वो मारे जाते थे और सिक्योरिटी क्लियरेंस भी नहीं थी, हमें काफ़ी जगहों से मना किया हुआ था कि आप जो है ना वो स्क्रीन पर ना आए। ठीक है, अब वो भी कहते हैं कि आप स्क्रीन पे आए, और जो स्क्रीन पे आता है उसको पता होता है कि मैं इंतज़ाम करके आया हूँ अपने लिए, तो हमने भी अल्लाह का शुक्र है अपना इंतज़ाम किया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक तो आपकी जो फेसबुक डीपी है उसके हवाले से भी आप बता देगा, मतलब वो एक खास कोई वजह है वो लगाने की? और दूसरा उसी को मैं कंटिन्यू करूंगी सवाल को कि जब जो काम आप कर रहे हैं वो यकीनन एक बहुत मुश्किल काम है, तो कोई ऐसा प्राउड मोमेंट आया हो कि जिसके बाद आपने बोला कि भाई ये बिल्कुल ठीक काम चल रहा है? मतलब एक टाइम पे होता है बंदा मायूस भी हो जाता है कि क्या यार क्या मसले हैं, इतने सारे इश्यूज लोगों के देखो, अपनी लाइफ के देखो, लेकिन एक ऐसा प्राउड मोमेंट जिसके बाद मतलब लगाओ कि बस ये बिल्कुल ठीक काम है। सब पहला सवाल आपका ये था कि डीपी उस पर क्यों लगी? वो डीपी यहाँ पे भी रखी हुई है, यहाँ पे मैंने लगा के रखी है अपने पास। मैं अपने ऑफिस में अपने पास हर जगह रखता हूँ, मोबाइल में भी रखता हूँ। ये मेरे मेंटोर थे, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और इनकी वजह से ही हम यहाँ पे आज हैं, क्योंकि इन्होंने फ्री हैंड दिया था जब ये अपने टाइम में कराची पुलिस चीफ आए थे। तो कराची का सबसे क्रूशल दौर था और बहुत ख़तरनाक दौर था। उस वक्त जो है इन्होंने फ्री हैंड दिया था काम करने के लिए, और उस वक्त इन्होंने खुद हमें बोला था कि भाई आपको कोई मैटर हल कराना आप हल करा लें, किसी को भी फ़ोन करें, मैं बैठा हुआ, अगर आपका मैटर हल नहीं होता वहाँ से तो आप मुझे आके बताएंगे, फिर मैं जानूँ और वो आदमी जाने जो नहीं करता। तो हमने उस दौर में तो बहुत ग्रोथ की, मतलब मेरी फॉलोइंग सबसे ज़्यादा उस दौर में बढ़ी कि जो है वो इन्होंने इतना फ्री हैंड दिया था। कोई भी मैटर हो कराची पुलिस चीफ के पास जाना इतना आसान किसी दौर में नहीं है, आज भी नहीं है।
सही है डायरेक्ट। तो हम डायरेक्ट दरवाज़ा खुला रखते थे वहाँ का, जो मैटर हमारे से बाहर हो जाता था, हमारी पहुँच से बाहर हो जाता था, जिसमें बहुत बड़ी पार्टीज इन्वॉल्व होती थी, डायरेक्ट दरवाज़ा खोला, बिठा दिया बंदे को ले जाके और मामला हल करा दिया। क्योंकि इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था, अल्लाह ने इनको बहुत पावर दी थी, अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे। तो जो है इस वजह से ये डीपी हमने लगा के रखी है, और ये डीपी हमारे साथ लगी रहेगी हमेशा, ज़िंदगी भर लगी रहेगी, ताहयात, और मरने के बाद भी इंशाल्लाह लगी रहेगी। क्योंकि हमने जो सीखा है वो इन्हीं से सीखा है कि काम किस तरह किया जाता है। ये डर वर, जब हमें पहली दफ़ा डेथ थ्रेट्स आई थी तो हम इनके पास गया था सबसे पहले, ठीक है, तो मैंने इनसे जिक्र किया कि सर वो मुझे इस तरह के मैसेजेस आए हैं ये वो, तो इन्होंने बोला यार कि अगर मौत आनी होगी तो घर में भी आ जाएगी तुझे। तो इसी बात का अगर आगे कंटिन्यू रखेंगे, एक प्राउड मोमेंट होता है जिंदगी का, इसके बाद लगाओ कि भाई प्राउड मूवमेंट रोज ही होता है, अगर जो है ना आदमी काम कर ले किसी का सॉल्व ना, और वो बंदा दुआएं दे, किसी का ऐसा काम हो जिसमें बहुत बड़ी पार्टीज इन्वॉल्व हो और वो बंदा मजलूम हो, उसका आप उसको हक दिलवा दें या उसको सपोर्ट कर दें और थोड़ी सी बैक दे दें, तो वो बंदा दुआएं देता है, उसके घर वाले, उसका खानदान दुआएं देता है, वो प्राउड मूवमेंट होता है आपके लिए। और वही करवाता है हमेशा ये काम, जो हम थक जाते हैं ना रोज बैठ के कि यार अब मैं बस थक गया हूँ, बहुत मामला आते हैं, अब मैं मामला मुझसे हल नहीं हो रहे। लेकिन ये है कि उसी की वजह से हमारे अंदर मोटिवेशन भी आती है, इनकरेज होते हैं कि भाई हम ये मामला अब हल करेंगे, तो और हम वो करते रहते हैं। ठीक है भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हैं कि आप इसी तरह से काम करते रहें, इसी तरह से उनके मसाइल हल करते रहें। बहुत शुक्रिया फादा, आपने अपना वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।